जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अगले महीने में सीटेट की परीक्षा होनी है और सीटेट की परीक्षा में साथियों बाल विकास यानी कि CDP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की क्लास हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी और इस क्लास में हम बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा माध्यम होगा। साथियों, शिक्षण का कौन सा माध्यम सबसे अच्छा होगा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 के लिए। ऑप्शन है हमारे व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि। तो इन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा होगा साथियों सृजनात्मक क्रियाकलाप, क्योंकि साथियों यहाँ बच्चे को कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। तो सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे अच्छा माध्यम होगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालक का मतलब है स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, स्पेशल हैं। अब इनके लिए ऑप्शंस में से क्या सबसे बेहतर है? इनकी शिक्षा समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निःशक्त बालक यानी कि स्पेशल चाइल्ड हैं, इनको हम समावेशी शिक्षा द्वारा अगर शिक्षित करते हैं तो ये इनके लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब है विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहरमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बाहरमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो साथियों ये बताना है हमें कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी है वो किसने बताई है। ऑप्शंस हैं फ्रायड, जुंग, मन, आलपोर्ट। तो साथियों जुंग ने, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व ये नहीं होंगे साथियों। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ये बिल्कुल सही है। जो सामाजिक तत्व हैं जो हमारे परिवेश में हैं वो तो हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे ही। शारीरिक तत्व ये भी गलत हो जाएगा, वंशानुगत तत्व ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा सीखने की मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। सीखने के मुख्य नियम बताना है साथियों। तो ये थार्नडाइक ने दिए थे। तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है। यही तो 3 नियम थे थार्नडाइक के। तो ऑप्शन यहाँ सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुअनुक्रिया का नियम इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। डॉक्टर एस जलोटा की बात कर रहे हैं साथियों। तो इन्होंने दिया है साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यानी कि सृजन शास्त्र का पिता किससे समझा जाता है ये बताना है। क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो साथियों वो व्यक्ति हैं गाल्टन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार। ऑप्शंस हैं क्रेस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। तो साथियों क्रेस्मर ने की है ग्रंथियों के आधार पर अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। अक्षम व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है PWD अधिनियम 1995, PWD अधिनियम 1992, PWD अधिनियम 1997, PWD अधिनियम 1990। तो साथियों PWD अधिनियम 1995 अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है? नहीं है बताना है साथियों। पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग क्या नहीं है? तो साथियों व्याख्या करना ये इसका भाग है, पुनर्वलन ये भी भाग है ट्यूटरिंग शिक्षण का, मॉडलिंग भी भाग है, लेकिन व्याख्यान देना ये पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर यानी कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला स्तर क्या होता है? तो सबसे पहला स्तर हमारा ज्ञान ही होता है साथियों। बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण ये बाद के स्तर हैं, न कि पहले। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। एक बालक साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, इसका मतलब वो अपने अधिगम को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण है, गलत। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है, ये सही हो जाएगा, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। ठीक है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का उदाहरण है, ये भी गलत होगा। कोई भी अधिगम अंतरण का, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है बताना है। प्रेरणा की सीमा, प्रेरणा की सीमा साथियों अधिगम पठार का कारण है। ठीक है, ये तो है, हमें ये बताना है कौन नहीं है। विद्यालय का असहयोग, असहयोग साथियों ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, शारीरिक सीमा ये भी पठार में रुकावट बनती है, कारण है। ज्ञान की सीमा भी है, तो विद्यालय का असहयोग नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि अधिगम क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रोनबेक। तो साथियों ये कहा है गेस्ट और अदर्स ने। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा सुधार हेतु किया जाता है? बुद्धि का तरल मोजैक मॉडल भी बोलते हैं साथियों इसे, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है कैटल, थांडाइक, वर्नन, स्किनर। तो ये किसका है? तरल मोजैक मॉडल बुद्धि का, कैटल का। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? यानी कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किस चीज़ के सुधार हेतु करते हैं? समझ के सुधार हेतु नहीं, अनुप्रयोग के सुधार हेतु ये भी गलत है, सृजनात्मक के लिए यस बिल्कुल सही है, समस्या समाधान ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है बताना है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये तो साथियों गलत हो जाएगा। अधिगम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है उसका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो साथियों हमें एक विशेषता नहीं है चुननी थी, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। यानी कि सीखते सीखते जब सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। सीखने का वक्र नहीं कहते, सीखने का पठार बिल्कुल सही है, स्मृति ये भी गलत हो जाएगा, अवधान ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की बात कर रहे हैं साथियों। ऑप्शन है हमारे थांडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टन। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन। ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है?
सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये तो सही है साथियों। ठीक है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर ने दिया है, बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव ने दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है, ये साथियों गलत है हमारा। ये किन्होंने दिया है सीखने का समग्र सिद्धांत, ये मिलकर दिया है जर्मन जो मनोवैज्ञानिक है ना गेस्टाल्टवादियों ने, उन्होंने दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो साथियों मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में वर्णित किया है, मैकडूगल ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका, यह बताना। दम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। तो साथियों ये कथन हमारा रॉस का है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम है, गलत हो जाएगा। अनियमित विकास का नियम है, ये भी नहीं है साथियों। द्रुतगामी विकास का नियम है, ये बिल्कुल सही है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का नियम कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है बताना है साथियों। ठीक है, ऑप्शन है अनुकूलित विकास से भिन्नता का नियम, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत है विकास का नियम, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी है, अनुकूलित विकास से भिन्नता का नियम नहीं है साथियों, और नहीं वाला ही हमें चुनना है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन। ठीक है, ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन साथियों संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यानी कि कोई एक बाकी के तीनों से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो साथियों ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत इन तीनों सिद्धांतों से अलग है। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे कॉल एवं ब्रूस का, ड्रेव हल का, डी हान का, क्रो एंड क्रो का। तो साथियों ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो साथियों विद्रोह की भावना कहाँ से आती है? बाल्यावस्था से नहीं आती, शैशवावस्था में तो बिल्कुल नहीं, पूर्व किशोरावस्था से भी नहीं आती, मध्य किशोरावस्था से शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब ये तो साथियों आप फॉर्मूला जानते होंगे आईक्यू का, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मौखिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मौखिक परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, मौखिक परीक्षण से किया जा सकता है। भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, ये भी सही है। इसका मतलब साथियों ये तीनों ही सही हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।